नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शेयर बाजार की बड़ी खबर पर बात करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह चर्चा आपके लिए बहुत काम की होगी, क्योंकि आज का दिन निवेशकों के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। निफ्टी 25,000 के नीचे चला गया और दोस्तों सोचिए एक बात कि एक ही दिन में आज की तारीख में 3 लाख करोड़ रुपए बाजार से उड़ गए। इतनी बड़ी रकम मानो कई राज्यों का पूरा सालाना बजट खत्म हो गया हो। अब सवाल है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? आइए धीरे धीरे समझते हैं कि आखिर मार्केट में क्यों गिरावट लगातार चली आ रही है। सबसे पहले आंकड़ों को समझ लेते हैं। सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 81,159 पर बंद हुआ और निफ्टी 166 अंक टूटकर 24,891 तक आया। और यह लगातार पांचवा दिन है जब बाजार गिरता रहा। आज समझ रहे हैं ना, लगातार 5 दिन तक गिरावट। निवेशकों का धैर्य अब सचमुच परखा जा रहा है। अब जरा नुकसान की तस्वीर देखिए। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 460.5 लाख करोड़ से गिरकर 457.4 लाख करोड़ पर आ गया। रुपये की वैल्यू गायब। कितनी? सीधा सीधा 3 लाख करोड़ की वैल्यू गायब हो चुकी है। दोस्तों, यह रकम इतनी बड़ी है कि अगर आप चाहें तो इससे पूरे देश में कई कई बड़ी योजनाएं चला सकते थे, चला सकते हैं, चला सकेंगे। लेकिन शेयर बाजार का यही माया जाल है कि कई बार तो आता है कि 9 लाख बाजार में डूब गए, स्वाहा हो गए। कई बार आता है कि बाजार में 10 लाख करोड़ निवेशकों ने बना लिए। अब जब ये 9 लाख या 10 लाख या 5 लाख करोड़ की बात होती है कि स्वाहा हो गए या बना लिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि लोगों की जेब में सीधे सीधे आ गए। ये कई बार इसे नोशनल वैल्यू के रूप में भी देखा जाता है। अब असली सवाल यह है कि गिरावट क्यों आई, तो सुनिए इसके कई कारण है। पहला, ग्लोबल संकेत बेहद कमजोर रहे। दूसरा, डॉलर मजबूत हुआ और जब जब डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज भारत से पैसा निकालकर भाग जाते हैं। तीसरा, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वार्ता में अनिश्चितता है। कुछ नहीं तय हो पा रहा है कि कहां जाएगा, क्या होगा। और चौथा, ट्रंप सरकार ने नए टैरिफ लगाए हैं जिसका असर सीधा सीधा हम देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं, मुनाफा वसूली हो रही है। तो सोचिए अगर जीडीपी का असर बाजार पर पड़ा तो बाजार और कमजोर हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्टरवार हालात की। तो दोस्तों, आज तो लगभग सारे सेक्टर लाल निशान में रहे। सिर्फ मेटल इंडेक्स हल्की सी बढ़त दिखा पाया 0.22% की। बाकी सब गिरे पड़े दिखाई दिए। रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा पिटा, 1.6% नीचे रहा। आईटी और ऑटो दोनों ही करीब 1% गिरे। फार्मा और एफएमसीजी भी दबाव में रहे। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस भी बहुत ही कमजोर बंद हुए। तो साफ है बिकवाली पूरे बाजार में छाई रही। अब जरा निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स पर भी आप नजर डालिए। आज ट्रेंट 3.61% टूटा, पावर ग्रिड 3.10% टूटा, टाटा मोटर्स 2.64% नीचे बंद हुआ। कुल मिला के निफ्टी 50 के 43 शेयर लाल निशान में रहे। लेकिन दोस्तों, बाजार में हर दिन पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। आज भी कुछ शेयर चमक दिखाने में कामयाब रहे। बीईएल 2% से ज्यादा चढ़ा। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% ऊपर रहा। हिंदाल्को ने भी 0.80% की बढ़त दर्ज करी। यानी गिरावट के बीच भी कुछ निवेशकों को राहत मिली। अब देखते हैं कि कौन कौन से शेयर सबसे ज्यादा में ट्रेडिंग हुई है। अडानी पावर, दोस्तों इस शेयर में 16 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ। हिंद कॉपर में 6 करोड़ शेयर खरीदे बेचे गए और फिनोटेक्स केमिकल्स में करीब 3.7 करोड़ शेयरों की डीलिंग हुई। यह भी दिलचस्प है कि गिरावट के बावजूद कुछ शेयरों ने 10% से ज्यादा की छलांग लगाई। जरा नाम भी आप सुनते चलें कि आखिर कौन कौन से शेयर हैं जो इतनी छलांग लगा गए। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, नेचुरल कैप्सूल्स, माधव कॉपर, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, मैक्स इंडिया और एक्मे फिनट्रेंड इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ दो कंपनियां बुरी तरह से पिट गई, प्रूडेंशियल शुगर कॉर्प और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। दोनों 10% से ज़्यादा टूट गए। सोचिए अगर किसी का पैसा इन शेयरों में लगा हो और एक ही दिन में 10% निकल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अगर आज के बाजार की
हम देखें तो टोटल कुल 3135 शेयरों में कारोबार हुआ है और इनमें से सिर्फ 912 शेयर बढ़े और 2124 शेयर गिर गए, धराशायी हो गए और 89 शेयर ऐसे रहे जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि बाजार पर दबाव कितना भारी था। आज 53 शेयर ऐसे रहे कि अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इनमें केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, नेटवेब टेक्नोलॉजीज एंड ल्यूमिक्स इंडस्ट्रीज शामिल हैं। लेकिन 77 शेयर्स यानी कि 77 शेयर अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर पर भी पहुंचे। इनमें बड़े नाम भी हैं: वेदांत फैशंस, टीसीएस, रूट मोबाइल, प्राज इंडस्ट्रीज एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज। अब टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस सारे मामले में? टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी ने 25,050 का अहम सपोर्ट तोड़ दिया है। अब तोड़ दिया है तो साथ के साथ ही कहते हैं कि निफ्टी 21 ईएमए के नीचे आ गया है। यानी कि तकनीकी भाषा को छोड़ दें तो इसका सीधा मतलब है बाजार में कमजोरी और गहराने की संभावना है। आगे क्या होगा? तुरंत सपोर्ट 24,800 पर बताया जा रहा है। अगर यह लेवल भी टूट गया तो गिरावट और तेज हो सकती है और ऊपर की तरफ 25,000 पर रेजिस्टेंस है। मतलब फिलहाल ऊपर जाना भी आसान नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज का दिन निवेशकों के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा। लगातार 5 दिन से बाजार गिर रहा है और इससे भरोसा कमजोर होता जा रहा है निवेशकों का। हालांकि कुछ सेक्टर और चुनिंदा शेयर उम्मीद दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि सेंटिमेंट कमजोर हैं। निवेशकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब सबकी नज़र तो यही है कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े जो आएंगे वो क्या रुख देते हैं बाजार को, भारत सरकार की जो बोरोइंग की योजनाएं हैं उस पर क्या होता है, विदेशी निवेशक क्या करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे वक्त में घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, कॉशियस रहिए और सोच समझ कर निवेश करिए। और यह विश्लेषण मैं कोशिश करूंगा कि हम प्रतिदिन इस विश्लेषण के साथ आपके साथ आएं। और आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है, कार्यक्रम कैसा लगता है, ये आप हमें ज़रूर शेयर करें। वीकली विश्लेषण आप जानते हैं कि मैं सुभाष जी के साथ करता हूं और वो पूरे वीक का एक विश्लेषण देते हैं, पूरा एक मार्केट का रिकैप देते हैं। उससे भी आप लोगों को बड़ा हौसला मिलता है और जो फिनेंशियल लिटरेसी है, जो फिनेंशियल अवेयरनेस का कार्यक्रम जो हम लोग चला रहे हैं, वहाँ तक भी आप लोगों को बहुत मदद मिलती है। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप हमारे कार्यक्रमों को बहुत सराह रहे हैं। और साथ के साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस कार्यक्रम के दौरान या इस कार्यक्रम के मार्फत हम किसी भी तरह से आपको किसी भी शेयर को ना खरीदने, बेचने, ट्रेडिंग, किसी भी तरह की कोई हम सलाह नहीं देते। यदि आपको कोई निवेश करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।